नमस्ते। भाग्यश्री धर्म में आपका फिर से स्वागत है। गीता दर्शन की अपनी इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 श्लोक नंबर 12 की। इससे पहले श्लोक नंबर 11 में हमने जाना था कि दुर्योधन कहते हैं अपने सभी सैनिकों से, सेनापतियों से कि तुम सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करना। इसी श्लोक में हमने फिर शिखंडी के बारे में जाना और ये जाना कि आखिर भीष्म पितामह के मन में क्या चल रहा है। इसके बाद श्लोक नंबर 12 में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योचैहि शंखम दद्मो प्रतापवान। श्लोक नंबर 12 में संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि जब भीष्म ने दुर्योधन की ये बात सुनी तो उसके बाद उन्होंने अपना शंख लिया और फिर अपना शंख बजाया। वो कहते हैं कि भीष्म पितामह जो कौरवों में वृद्ध हैं और सबके आदर के पात्र हैं, वो शेर की जैसे गरजते हुए अपना शंख बजाते हैं, जिससे दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न होता है, मतलब उनको खुशी मिलती है। भीष्म पितामह के शंख बजाने से हमें पता लगता है कि वो लड़ाई के लिए तैयार हैं। आपको वैसे भी पता होगा कि लड़ाई लड़ने से पहले कुछ ना कुछ साउंड का, कुछ ना कुछ ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये सबको मालूम हो जाता है पूरे मैदान में कि अब लड़ाई शुरू हो गई है, अब हमें मोर्चा संभाल लेना है, अब हमें आगे बढ़ना है। तो भीष्म पितामह ऐसा क्यों करते हैं? भीष्म पितामह जानते हैं कि दुर्योधन का मन इस समय असमंजस में है, वो विडंबना में है और एक तरह की एंजाइटी में है। दुर्योधन इस समय एंग्शियस है और दुर्योधन को खुश करने के लिए वो अपना शंख बजा देते हैं ताकि दुर्योधन को ये लगे कि भीष्म पितामह मेरे साथ खड़े हैं और मैं अब लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो उनके मन का जो असमंजस है, जो थोड़ा बहुत डाउट अभी बचा है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाए और वो अच्छी तरह लड़ पाए। क्योंकि देखिए, हैं तो भीष्म पितामह उनके दादाजी ही, और ऐसे में अगर उनका पोता इतनी बड़ी असमंजस में फंसा हो तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे उसको खुश करने के लिए, उसके मन की संवेदना को, उसके मन की एंजाइटी को कम करने के लिए। इसके साथ साथ भीष्म पितामह ये भी देखते हैं कि जो द्रोण हैं वो ज़्यादा उत्साहित नहीं है लड़ने के लिए। उनको पता है कि द्रोण कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे और अपने ही शिष्यों को मारना द्रोणाचार्य के लिए कोई आसान बात नहीं है। और जितना वो द्रोणाचार्य को जानते हैं तो वो कभी भी अपने मन से खुश होके अपने शिष्य को नहीं मारना चाहेंगे। जो लोग पहले से हमारी गीता दर्शन की इस सीरीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता होगा कि हमने कौरवों को सांसारिक इच्छा के समान बताया है और उनमें जो द्रोणाचार्य है उनको अपनी पुराने जन्म की प्रवृत्ति माना है, उनको हमारी बुरी आदतें माना है। उनको हम अपनी अच्छी आदतें भी मान सकते थे अगर वो पांडवों के साथ होते, लेकिन क्योंकि उन्होंने कौरवों का साथ दिया तो हम यहाँ पे जान सकते हैं कि जो हमारी बुरी आदतें हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो बची रहें, वो कमज़ोर ना पड़ें। लेकिन हमको एक और चीज़ समझ में यहाँ आती है कि जो हमारी बुरी आदतें होती हैं वो खुद का नाश खुद ही कर लेती हैं, मतलब वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने बुरी आदतों को द्रोणाचार्य से कंपेयर किया है, तो अब ज़रा द्रोणाचार्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर उनका अंत महाभारत में कैसा होता है और बुरी आदतें कैसे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन में लेके जाती हैं। तो होता ये है कि महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में 15वें दिन अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य मिलके पांडवों की सेना पे कहर बरपा देते हैं। ये पिता और पुत्र की जोड़ी आपस में मिलके पांडव सेना पे बहुत भारी पड़ जाती है। इनको हराना, इनको पछाड़ना पांडव सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बड़ी संख्या में उनका नुकसान होने लगता है। इसी दौरान अर्जुन मना कर देते हैं कि मैं द्रोणाचार्य को नहीं मार सकता क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। अब ऐसे में कौन आगे आता है? ऐसे में श्री कृष्ण आगे आते हैं। वो खुद तो हथियार नहीं उठाते, लेकिन वो एक युक्ति निकालते हैं, वो एक प्लान निकालते हैं जिससे द्रोणाचार्य को हराया जा सके। तो वो भीम के पास जाते हैं और भीम को समझाते हैं।
तो होता क्या है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक हाथी भी होता है जिसका नाम अश्वत्थामा होता है, और भीम उस हाथी को मार देते हैं। फिर वो जाके द्रोणाचार्य से कहते हैं कि देखो, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। वो क्लेम करते हैं द्रोणाचार्य के पास कि मैंने तुम्हारे बेटे अश्वत्थामा को मार दिया। अब वो तुम्हारे बेटे तो नहीं कहते, वो कहते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। तो होता क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य सकपका जाते हैं, उनको बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन उनको पूरी तरह यकीन नहीं आता भीम की बात पे। तो फिर वो जाते हैं युधिष्ठिर के पास, और जैसा कि आप जानते हैं युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं। युधिष्ठिर झूठ नहीं कहेंगे, ये सब जानते हैं, उनके ऊपर सबको इस बात का तो भरोसा रहता है। तो फिर द्रोणाचार्य जाते हैं युधिष्ठिर के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। अब जो युधिष्ठिर होते हैं वो झूठ तो नहीं कहते, लेकिन वो शब्दों को इस तरह कहते हैं कि द्रोणाचार्य को यकीन हो जाता है कि उनके बेटे अश्वत्थामा मारे गए। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि युधिष्ठिर कहते हैं द्रोणाचार्य से कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, जो एक हाथी था। अब जो युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया जो एक हाथी था, उसको बताने में युधिष्ठिर थोड़ा चेंजेस ले आते हैं। जब वो कहते हैं कि अश्वत्थामा जो वो हाथी था, उसको वो बहुत ही दबे मुंह बोलते हैं, बहुत ही कम आवाज में बोलते हैं, जो द्रोणाचार्य को नहीं सुनाई देती। और द्रोणाचार्य अपने दुख में अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं, वो अपने रथ से नीचे आ जाते हैं, और फिर वो ध्यान की मुद्रा में, मेडिटेशन की मुद्रा में चले जाते हैं, ताकि वो अपने बेटे अश्वत्थामा की सोल खोज सकें, उसकी आत्मा को खोज सकें, मिल सकें उससे। अब यहाँ पे जो पांडवों ने किया था द्रोणाचार्य के साथ, वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि द्रोणाचार्य पांडव सेना पे कहर जो बरपा रहे थे वो बंद हो जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले द्रोणाचार्य पांडव सेना पे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी करने वाले थे, लेकिन सप्तऋषियों ने आके उनको ये करने से रोक दिया था और उनको बहुत भला बुरा भी कहा था। अब यहाँ पे पांडव जो हैं उनकी मंशा ये है कि वो द्रोणाचार्य को पकड़ ले, उनको अरेस्ट कर ले, उनको मारने की उनको मंशा नहीं है। लेकिन होता क्या है, वहीं पे आ जाते हैं धृष्टद्युम्न, और वो द्रोणाचार्य का सर काट देते हैं, जिसके लिए अर्जुन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं धृष्टद्युम्न से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके गुरु मारे जाएं। तो देखिए, वैसे तो द्रोणाचार्य का अंत निश्चित ही था, लेकिन जिस तरह वो मरे, उनसे हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने अपना अंत खुद ही चुन लिया था। अपने बेटे की मौत को सुन के उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए थे, और वो अब मृत्यु को ही प्राप्त होना चाहते थे। अगर इस सिचुएशन को हम कंपेयर करें अपनी उस थ्योरी से, जिस थ्योरी में हम द्रोणाचार्य को अपने पुराने जन्म की प्रवृत्ति मानते हैं, उनको पुराने जन्म की आदतें मानते हैं और इस समय बुरी आदतें मानते हैं, तो आप ये देखेंगे कि बुरी आदतें अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाली होती हैं। जिस शरीर की वो होती हैं, जिस आत्मा की वो होती हैं, वो उसे ही नष्ट करने के लिए आतुर रहती हैं। इस तरह द्रोणाचार्य का अंत हो जाता है। लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है। फिलहाल तो हमारे लिए युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है। फिलहाल तो हम गीता ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इस श्लोक से हमें समझ में आ गया है कि भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया है लड़ाई का, और वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौरव सेना को लीड करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और पांडवों से भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं, जिसे देख के दुर्योधन का मन हर्ष से भर जाता है। बहुत खुशी हो जाती है उन्हें कि जिन पर दुर्योधन ने इतना विश्वास किया था, वो अब दुर्योधन पर विश्वास कर रहे हैं, और अब लड़ाई होने ही वाली है। तो इस बात के साथ खत्म करते हैं श्लोक नंबर 12 को। अब चलते हैं श्लोक नंबर 13 पे। जो श्लोक नंबर 13 है वो श्लोक नंबर 12 से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। होता क्या है कि श्लोक नंबर 12 में भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, ऐसे कि जैसे कोई शेर गरज रहा हो, और उसे सुन के दुर्योधन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो भीष्म पितामह लड़ने के लिए तैयार हैं और अब तो हम जीत ही जाएंगे। इसके बाद श्लोक नंबर 13 को बताते हुए संजय कहते हैं, तत शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवान कगोमुखः सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवतः। श्लोक नंबर 13 में हमें पता लगता है कि जैसे ही भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, तो उस शंख की ध्वनि को सुन के पूरी कौरव सेना उत्साहित हो जाती है। वो
लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सारे अपने शस्त्र उठा लेते हैं और अपनी व्यूह रचना में अच्छी तरह चले जाते हैं ताकि वो पांडव सेना को पूरी तरह खत्म कर सकें। तो होता क्या है कि कौरव सेना में जितने भी शंख हैं, जितने भी ढोल हैं, नगाड़े हैं, मृदंग हैं, जितने भी नरसिंगे हैं, वो बजने लगते हैं क्योंकि सब के सब अब उत्साहित हो चुके हैं। सब के सब में अब लड़ने के लिए एक जुनून आ गया है। तो कौरव सेना ने दिखाने के लिए कि देखो हम कितने ज़्यादा प्रतापी हैं, कितने बलशाली हैं, वो सब के सब अपने ध्वनि यंत्र बजाने लगते हैं और ये बता देते हैं पांडवों को कि अब हम लड़ने के लिए तुमसे पूरी तरह तैयार हैं। वैसे तो इस श्लोक में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इस श्लोक में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो ये है कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो साउंड है वो कितनी इम्पैक्टफुल हो सकती है और हमारे जो पूर्वज थे वो साउंड को कितनी इम्पोर्टेंस देते थे। आप खुद ही सोचिए, एक साउंड तो वो होती है जो टेम्पल में, मंदिर में घंटी बजाने से हमें आती है, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है। और एक साउंड होती है शंख की, जिससे हमें पता लगता है कि अब शांति नहीं, अब कार्य करने का वक्त आ गया है। तो हमारे पूर्वजों को, हमारे पुरखों को, जो लोग हमसे पहले आके गए हैं, उनको साउंड का बहुत अच्छा नॉलेज था और ये ध्वनि यंत्र लड़ाई से पहले बजाने का यही मतलब था कि ताकि सब लोगों को पता लग जाए कि अब लड़ाई होने वाली है, अब कार्य होने वाला है। जब साउंड के बारे में हम बात करते हैं, जब ध्वनि के बारे में हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। और एक ऐसा शब्द है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी से हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमारा मन शांति की ओर चले जाता है। उस एक फ्रीक्वेंसी से हमारा ध्यान बहुत ही मजबूत हो जाता है। उस एक फ्रीक्वेंसी से हमारी आत्मा, हमारा शरीर और हमारा मन तीनों एकजुट हो सकता है। और वो एक फ्रीक्वेंसी, वो एक ध्वनि और कुछ नहीं, वो ध्वनि है ओम की। कहते हैं ओम इज़ द साउंड ऑफ द यूनिवर्स। मतलब इस ब्रह्मांड की अगर कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है, इस ब्रह्मांड की कोई ध्वनि हो सकती है, तो वो ओम है। और अगर हम ओम कहते हैं, ओम का जाप करते हैं, ओम को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो हम डायरेक्टली ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो हमारा लिंक है वो ब्रह्मांड से हो जाता है और ब्रह्मांड की एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। तो जो ओम का शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर तरीके से। अगर आप रिलीजियस तरीके से देखें तो उसमें भी है, अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से देखें तो उसमें भी है। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा था, अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, अगर आप अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर ओम के करीब रहिए, ओम का जाप ज़रूर कीजिएगा। आखिरी बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि क्योंकि हमने कौरवों को हमारी सांसारिक इच्छाएं मान लिया है और पांडवों को हमारी विवेकशील बुद्धि मान लिया है, तो इनको हम शांति और अशांति भी मान सकते हैं। शांति है पांडव क्योंकि वो सत्य है, वो धर्म है और वो हमारी विवेकशील बुद्धि को दर्शाते हैं। और जो कौरव है वो अशांति हैं क्योंकि वो दिखाते हैं सांसारिक इच्छाएं, वो सांसारिक इच्छाएं जो हमारी इंद्रियां चलाती हैं। तो ऐसे में जब पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में शांति हो रखी है और हर कोई ये जानता है कि अब लड़ाई होने वाली है, तो जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो सब मिलके अशांति फैला देती हैं, अपने अपने शंख बजा के, अपने अपने ढोल नगाड़े बजा के। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो शांति में अशांति फैलाने का पूरा पूरा प्रयत्न करती हैं। तो देखा आपने, एक ही बात को हम कितने तरीकों से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और जितने तरीकों से हम समझते हैं, हमारे लिए उसको अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करना, अपनी ज़िंदगी में लाना उतना ही आसान हो जाता है। अब जिन लोगों ने गीता पढ़ी है पहले से, वो कहेंगे कि इसके बाद तो पांडव भी अपना शंख बजाते हैं, तो फिर हम उसको भी तो अशांति कह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको हम अशांति नहीं कहेंगे। और क्यों नहीं कहेंगे, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा श्लोक नंबर 14 में। फिलहाल हमने जाना श्लोक नंबर 12 और 13 में क्या हुआ। अगर आपको श्लोक नंबर 12 और 13 के बारे में कोई भी क्वेरी है, या कोई भी डाउट है, या कोई भी पॉइंट है जो शायद हम मिस कर गए और आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें बताते रहिएगा कि हम और क्या कर सकते हैं ताकि ये वीडियोस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएं और आपको कुछ नया जानने को मिले, कुछ नया समझने को मिले। तो इसी बात पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो। अब हम जान चुके हैं कि लड़ाई बस शुरू होने ही वाली है,
शंख बज उठे हैं और सब के सब तैयार हो गए हैं कि अब तो मौत का तांडव होके रहेगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक धर्म के बारे में पढ़ते रहें, उसके बारे में जानते रहें और गीता को अपने अंदर बदलाव लाने दें। धन्यवाद।